हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो आज हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, फिर से स्वागत करता हूँ आप सब स्टूडेंट्स लोगों का। आज हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं टॉप 5 क्वेश्चंस ऑफ रिलेटेड डाइस। सो आज हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, टॉप 5 क्वेश्चंस। टॉप 5 क्वेश्चंस आर रिलेटेड डाइस। अगर आपने हमारा डाइस वाला सेशन देखा नहीं है, डाइस वाला वीडियो देखा नहीं है, तो सबसे पहले जाके आप अपने बागुल सर चैनल पे जाके आप डाइस वाला लेसन सर्च करो, आपको मिल जाएगा। वहाँ पे मैंने आपको पूरी कंसेप्ट बताई है कि डाइस के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसके क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व किए जाती है। ओके, सो आज हम यहाँ पे क्या देखेंगे, डाइस के रिलेटेड टॉप 5 क्वेश्चंस, उनके आंसर कैसे फाइंड करते हैं, आंसर क्या आते हैं। सो यहाँ पे जैसे कि आपको बोर्ड के ऊपर दिख रहा है एक डाइस का क्वेश्चन। अगर आप हमारे चैनल को नए हो तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आज हम यहाँ पे जो टॉप 5 क्वेश्चंस लेने वाले हैं ना, इसी के डिपेंड आपको क्वेश्चंस आते हैं अलग अलग एग्ज़ाम में। जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है एग्ज़ाम कौन कौन सी होती है। जैसे कि अभी जो हाल ही में सबसे पहले एग्ज़ाम्स आने वाली है आपकी ऑल इंडिया सैनिक स्कूल की एग्ज़ाम, उसके बाद आएगी आपकी जेईई की एग्ज़ाम, स्कॉलरशिप की एग्ज़ाम्स होगी। अभी अभी एनटीपीसी की एग्ज़ाम हो चुकी है, ग्रुप डी की एग्ज़ाम हो चुकी है। अभी आने वाली जो आपकी एएलपी की एग्ज़ाम्स होगी रेलवे के रिलेटेड, सीजीएल की एग्ज़ाम आएगी, एमटीएस की एग्ज़ाम, ओके। और उसके रिलेटेड जितने भी आपके स्टेट गवर्नमेंट की एग्ज़ाम्स है, जैसे कि आपको पता ही है ग्राम सेवक, पुलिस तलाटी वगैरह हो, जैसे कि आपका महाराष्ट्र अपना जो पुलिस फोर्स में जो आपकी एंट्रीज होती है उससे रिलेटेड एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं। सो आज हम यहाँ पे क्या देखेंगे, टॉप 5 क्वेश्चंस आर रिलेटेड डाइस। ओके, सो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो फर्स्ट वाला सेशन था उसमें हमने क्या किया था, डाइस के रिलेटेड पूरे कंसेप्ट और 2-3 एग्जाम्पल लिए थे। सो आज हम यहाँ पे क्या करेंगे, टॉप 5 क्वेश्चंस, टॉप 5 क्वेश्चंस ऑफ डाइस रिलेटेड, उनको सॉल्व कैसे करते। बोर्ड की तरफ देखो, अभी आपके सामने दिख रहा है फर्स्ट वाला क्वेश्चन। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है फर्स्ट वाला क्वेश्चन, विच सिंबल विल बी फेस अपोजिट टू द फेस विथ सिंबल स्टार। ओके, अभी जो स्टार का सिंबल दिख रहा है ना आपको, स्टार का सिंबल, ओके, जो भी स्टार का सिंबल दिख रहा है यहाँ पे, ओके, ये वाला स्टार का सिंबल, इस स्टार के सिंबल के ऑपोजिट में क्या आएगा। अब आपको क्या करना है, आपको करना क्या होता है, यहाँ पे स्टार वाले सिंबल है, उस स्टार वाले सिंबल को यहाँ पे राइट डाउन कर लो। ओके, राइट डाउन किया। अब देखो उसके अपोजिट में, उसके अपोजिट में कौन कौन से सिंबल होंगे, यहाँ पे देखो @ होगा, यहाँ पे आपका सब्सट्रैक्ट होगा, ओके। उसके बाद देखो यहाँ पे देखो @ ऑलरेडी हो चुका है आपका, उसके बाद आएगा प्लस। अब यहाँ पे देखो प्लस हो गया ऑलरेडी आपका, यहाँ पे आएगा डॉलर का सिंबल। अब देखो, अब बोलोगे सर आंसर फाइंड कैसे करते हैं इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन को एक बार देख लिया, जब भी आपको 4 डाइस रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे सो क्वेश्चन को देखो, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना है। विच सिंबल विल बी फेस अपोजिट द फेस ऑफ सिंबल स्टार। स्टार के अपोजिट क्या आएगा, यहाँ पे आपको दिए 4 डाइस। सो आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, यहाँ पे देखो आपको क्या करना था। यहाँ पे जैसे कि आपको पता है क्वेश्चन में क्या दिया है, विच सिंबल विल बी फेस अपोजिट द फेस ऑफ सिंबल स्टार। स्टार के अपोजिट, ओके, स्टार के अपोजिट, ओके, स्टार के अपोजिट कौन कौन से सिंबल आएंगे, यहाँ पे आपका आएगा, देखो यहाँ पे सबसे पहली बात, अगर आपको पता नहीं होगा सो देखो यहाँ पे एक फिगर, ये देखो यहाँ पे स्टार के अपोजिट आपका क्या @ नहीं आ सकता, स्टार के अपोजिट आपका प्लस माइनस सब्सट्रैक्शन नहीं आ सकता, स्टार के अपोजिट आपका @ तो आ ही नहीं सकता, उसके बाद प्लस भी नहीं आ सकता, स्टार के अपोजिट आपका डॉलर का सिंबल नहीं आएगा। सो अब क्या आएगा, जैसे कि आप फोर्थ वाली फिगर में देख रहे हो, यहाँ पे ऑलरेडी ये आ चुका है, प्लस भी आ चुका है, अब कौन सा वाला सिंबल बचा है। सो जैसे आप देखोगे स्टार के अपोजिट, स्टार के अपोजिट जो आपका सिंबल आएगा ना फ्रेंड, वो आएगा, आपका आंसर होगा यहाँ पे 8। सो ऑप्शन सी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जब आपको 4 डाइस दिए रहते तो आपको करना क्या है, वही सिंबल ढूंढना है आपको 3 और 2 फिगर्स में, उसके अपोजिट में कौन कौन से, उसके एडजेसेंट में, ओके, एडजेसेंट में देखो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देखो
यहाँ पे देखो स्टार के एडजसेंट में आपका एट तो नहीं आएगा। यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर दिया, सब्सट्रैक्ट भी नहीं आएगा। अब इस स्टार के एडजसेंट में प्लस दिया है, यहाँ पे एट ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ पे देखो स्टार के एडजसेंट में प्लस और यहाँ पे डॉलर का सिंबल दे, तो जो 4 साइंस है ना आपके स्टार के अपोजिट नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वो एडजसेंट के रिलेटेड है। आपको अपोजिट वाला, यहाँ पे देखो अपोजिट वाला आपको उसका साइन फाइंड करना था। तो फोर्थ वाली फिगर आपकी बची हुई थी, यहाँ पे देखो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। स्टार ने यहाँ पे डॉलर का सिंबल नहीं आएगा, प्लस का नहीं आएगा, तो आंसर क्या आएगा? सो यहाँ पे ओनली बचा है आपका 8। सो दैट्स वाई यहाँ पे आंसर आएगा आपका 8। समझ में आया? कोई हिचकिचाहट नहीं है। फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, देखो फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, देखो जल्दी से फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन की तरफ देखो। स्टार के अपोजिट, फेस टू अपोजिट ऑफ स्टार, स्टार के अपोजिट। अब स्टार के अपोजिट देखो एट द रेट नहीं आएगा, सब्ट्रैक्शन नहीं आएगा। यहाँ पे निकलता हूँ स्टार, स्टार के अपोजिट आपका एट द रेट भी नहीं आएगा, सब्ट्रैक्शन भी नहीं आएगा। यहाँ पे देखो स्टार का अपोजिट आपको प्लस नहीं आएगा, ऑलरेडी एट द रेट हो गया है। थर्ड वाली फिगर में यहाँ पे डॉलर नहीं आएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे देखो डॉलर ऑलरेडी हो चुका है, प्लस ऑलरेडी हो चुका है, अब दोनों भी नहीं आएंगे, तो ऑलरेडी कौन सा बचा हुआ है? सो 8 बचा हुआ है। सो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हम क्या देख रहे हैं? टॉप 5 क्वेश्चंस, टॉप 5 क्वेश्चंस ऑफ रिलेटेड ऑफ योर डाइस। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या लिखा है? 2 पोजीशन ऑफ डाइस शोन इन द बिलो, हाउ मेनी पॉइंट्स विल बी अपेयर द ऑपोजिट फेस ऑफ 5। 5 के अपोजिट, 5 के अपोजिट। अब देखो आपको क्या करना है, अगर आपको एक कंसेप्ट पता है, अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आपको आंसर फाइंड होगा। कंसेप्ट में क्या दिया? अगर आपको 2 डाइस दिए रहे तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है? कॉमन नंबर फाइंड करने होते हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे 2 डॉट, ओके, यहाँ पे भी 2 डॉट, 1 डॉट और 1 डॉट, मीन्स यहाँ पे सॉरी दोनों फिगर में 2 डॉट्स और 1 डॉट कॉमन है। ओके, 2 डॉट्स और 1 डॉट्स कॉमन है। अब देखो कौन कौन से यहाँ पे बचे, यहाँ पे 4 बचा है, यहाँ पे 5 बचा है। सो 5 के ऑपोजिट आपका 4 आएगा। अगर 2 नंबर्स, 2 डॉट्स कौन से भी फिगर में आपके कॉमन आते हैं तो उसका अपोजिट होगा, वो क्या होगा? वहाँ पे आंसर आएगा। सो 4 के अपोजिट जो आपका आंसर आएगा ना, वो 5 के अपोजिट वो आएगा 4। सो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आएगा। फिर से एक बार देखो, फिर से बताता हूँ, फिर से 5 के अपोजिट क्या आएगा? 5 के अपोजिट क्या आएगा? देखो 5 के अपोजिट क्या आएगा? 5 के अपोजिट। अब आपको क्या करना है? कॉमन फाइंड करना है। यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 कॉमन है, यहाँ पे 1 कॉमन है, यहाँ पे 1 कॉमन है। 2 और 1 ये दोनों आ नहीं सकते। अब बचा हुआ कौन सा? यहाँ पे 5 डॉट्स बचे आपके, कितने? यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 डॉट्स और यहाँ पे 4 डॉट्स। सो 5 के अपोजिट आप डायरेक्टली लिख देना 4। सो 5 के अपोजिट आपका आंसर आएगा 4। ओके, ऑप्शन नंबर डी में देखो। अगर 2 डॉट्स कॉमन होते तो, अगर दोनों फिगर में 2 डॉट्स कॉमन होते तो डायरेक्टली आपका जो रिमेनिंग बचा हुआ है वो आपका डायरेक्टली आंसर आएगा। ओके, समझ में आया? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे देखो क्वेश्चन नंबर 3, विच डिजिट विल अपेयर द फेस अपोजिट टू द फेस ऑफ 4। 4 के अपोजिट। अब आपको 4 के अपोजिट वाला नंबर फाइंड करना है। क्या आंसर आएगा? जैसे कि आपने पिछले वाले फिगर में देखा, वहां पे 2 डॉट्स कॉमन थे। अब यहाँ पे देखिए क्या कॉमन है। अब सबसे पहले 2 डाइस के फिगर में आपको कॉमन नंबर फाइंड करना है। आप कॉमन नंबर कौन सा है? सो जैसे आप देखोगे यहाँ पे कॉमन नंबर आपको मिलेगा 3। ओके, अब देखो उस 3 को यहाँ पे लिख लेना है 2 बार। 3 लिख लिया। अब आपको क्या करना है? अगर एक ही नंबर कॉमन है तो उस कॉमन नंबर के पास से आपको क्लॉकवाइज जाना है। कैसे? क्लॉकवाइज। इधर लिख लो क्लॉकवाइज। ओके, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट वाली फिगर में 3 के बाद क्या आएगा? 1 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा। यहाँ पे देखो 3 दिख रहा है, 3 के बाद क्या आएगा? 5 आएगा, 5 के बाद क्या आएगा? 6 आएगा। अब देखो अब क्या होता है, यहाँ पे देखो
1 के अपोजिट आपका 5 आएगा, 2 के अपोजिट आपका 6 आएगा। अब 3 तो 2 टाइम्स से यहाँ पे सब कौन सा वाला नंबर बचा है आपका 1 2 3 4 5 6। ओके, सो यहाँ पे 1 चला गया, 2 तो ऑलरेडी चला गया, 3 ऑलरेडी है यहाँ पे, 5 ऑलरेडी चला गया, 6 ऑलरेडी चला गया। सो 3 के अपोजिट क्या आएगा यहाँ पे, आंसर क्या आएगा 3 के अपोजिट। सो 3 के अपोजिट आपका आंसर आएगा 4। क्या आंसर आएगा? अब आपको बोला यहाँ पे 4 के अपोजिट, 4 के अपोजिट क्या आएगा? ओके, सो 4 के अपोजिट आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए। आया समझ में सबको? फिर से बताता हूं, फिर से देखो, फिर से बताता हूं, फिर से क्वेश्चन की तरफ देखो। अगर 2 नंबर कॉमन है तो डायरेक्टली जो रिमेनिंग बचा है वो आपका अपोजिट आ जाएगा। अगर एक ही नंबर कॉमन है, एक ही नंबर कॉमन है, अब यहाँ पे कौन सा नंबर कॉमन है देखो, यहाँ पे 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 को 2 बार ले लो आप। आपको अपोजिट नंबर बोलना है, 4 का फाइंड करना है, 3 का 2 बार ले लिया। अब देखो अगर आपको एक ही नंबर कॉमन है, आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज जाना है, क्लॉकवाइज। ओके, यहाँ से फर्स्ट वाली फिगर में अगर क्लॉकवाइज जाओगे सबसे पहले आएगा 1, उसके बाद आएगा 2। सेकेंड वाली फिगर में आप क्लॉकवाइज जाओगे, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 6। ओके, आप देखो यहाँ पे क्या होता है, 1 के अपोजिट आपका 5 आ गया, 2 के अपोजिट आपका 6 आ गया। ओके, 1 के अपोजिट 5, 2 के अपोजिट 6। अब 3 के अपोजिट क्या आएगा? अब कौन सा वाला नंबर बचा है, ओनली 4 बचा है। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, फेस टू अपोजिट ऑफ 4, सो आंसर आएगा आपका 3। क्या आंसर आएगा आपका 3? ऑप्शन नंबर ए उसका राइट आंसर आएगा। आया समझ में? ओके, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 को आपको रीड करना है। सबसे पहले 2 पोजिशन ऑफ द डाइस आर शोन ना। ओके, विच नंबर विल बी अपेयर द फेस अपोजिट ऑफ द फेस ऑफ 5। 5 के अपोजिट क्या नंबर आएगा, 5 के अपोजिट। आप देखो यहाँ पे भी 2 डाइस है। अब आपको करना क्या है, अब आपको करना क्या है, देखो यहाँ पे करना क्या है, क्या करोगे आप अभी, क्या करोगे, देखो क्या करना है आपको। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखो जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे 5 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा। अब आपको सेम, आपको कॉमन नंबर फाइंड करना है। कॉमन नंबर कौन सा आएगा यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 आया। अब 3 को 2 बार लिख लो यहाँ पे, क्योंकि 2 डाइस है। अब देखो, अब फिर से आपको एक ही कॉमन नंबर आया, आपको जाना है अभी क्लॉकवाइज। यहाँ से क्लॉकवाइज जाओगे यहाँ तक, यहाँ से क्लॉकवाइज जाओगे यहाँ तक। अब फर्स्ट वाले ऑप्शन में देखो यहाँ पे 3 के बाद क्या आएगा, क्लॉकवाइज 5 आएगा, 5 के बाद आएगा 1। ओके, अब सेकंड वाली फिगर में देखो, सेकंड वाली फिगर में 3 के बाद आएगा 6, उसके बाद आएगा 2 क्लॉकवाइज। अब देखो 5 के अपोजिट आपका 6 हो जाएगा। 1 मिनट, देखो यहाँ पे 5 के अपोजिट आपका 6 हो जाएगा, 1 के अपोजिट आपका 2 हो जाएगा। अब देखो आपको क्या बोला, फेस विद द नंबर, 5 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा, 5 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा यहाँ पे आपको दिख रहा है। डायरेक्टली आप आंसर सी लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आया समझ में सबको? ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखो अभी क्वेश्चन नंबर 5 फिर से 4 डाइस वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। जो स्टूडेंट्स हमारे सेशन को अभी भी ज्वाइन हुए, सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और लाइक और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आपको आने वाले समय में इतने सारे हम लेसन्स लेके आने वाले हैं कि आपका एग्जाम ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखोगे, ओके, क्वेश्चन नंबर 5 जैसे कि आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो आप क्या दिख रहा है आपको। जैसे कि आप देख सकते हो इधर 4 डाइस दिख रहे हैं आपको, कितने 4 डाइस, 1 2 3 4। देखो यहाँ पे 4 डाइस दिख रहे हैं। हाउ मेनी पॉइंट्स विल बी फेस अपोजिट टू कंटेन ऑफ 2। 2 के अपोजिट कितने पॉइंट आएंगे, कितने पॉइंट आएंगे। अब देखो यहाँ पे आपको 4 डाइस दिए हुए, क्या आंसर फाइंड करोगे। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब 2 के एडजेसेंट नंबर्स लिखेंगे, 2 के एडजेसेंट पॉइंट्स। ओके, अब देखो कहाँ पे 2a फाइंड करना है आपको। 2 कहाँ पे, यहाँ पे 2a। ओके, 1 मिनट, दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। ओके, यहाँ पे 2a, यहाँ पे 2, और कहाँ
कहाँ पे नहीं। अब देखो 2 के अपोजिट में कौन कौन सा नंबर नहीं आएगा, सबसे पहले 3 नहीं आएगा, यह दिख रहा है। उसके बाद 5 भी नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखो 1 नहीं आएगा, ऑलरेडी 3 लिखा हुआ है। ओके, 3 के अपोजिट में आपके 3, 5, 1 नहीं आएंगे क्योंकि एडजस्टन है यहाँ पे। समझ में आया। अब आपको क्या करना है, अब क्या करोगे, क्या करना है, अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे। अब आप फर्स्ट वाले और सेकंड वाली फिगर को देखो, फर्स्ट वाली और सेकंड वाली फिगर को। अब यहाँ पे कॉमन नंबर आपको फाइंड करना है। कॉमन नंबर, कॉमन नंबर क्या है वहाँ पे, कौन सा कॉमन दिख रहा है आपको, देखो वहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है आपको, यहाँ पे 5 कॉमन दिख रहा है, 5। ओके, सेम आपको ट्रिक यूज करनी है 2 डाइस वाली। अब आपको क्या करना है, इसको क्लॉकवाइज जाना है, इसको क्लॉकवाइज जाना है। अगर आप क्लॉकवाइज जाते हो यहाँ पे, ओके, जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा है 5, 5 2 टाइम्स लिख लो। यहाँ पे 5 के बाद आएगा क्या आएगा, यहाँ पे देखो 3। ओके, 5 के बाद क्या आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, 3 के बाद यहाँ पे 2 आएगा। देखो यहाँ पे देखो 5 के बाद आएगा आपका 4 और 4 के बाद आएगा 6। ओके, अब देखो आपको क्या बोला था, 2 के अपोजिट। सो 2 के अपोजिट देखो यहाँ पे क्या है, 2 के अपोजिट आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया सबको। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉप 5 क्वेश्चंस थे। अब इनको एक बार देख लोगे फिर से रिवाइज करके, तो आपको अगर 2 डाइस और 4 डाइस वाला कौन सा भी क्वेश्चन आ जाए तो आप डेफिनेटली उसको सॉल्व करोगे। ओके, सो होप यू सबको समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जल्दी, तब तक आप पढ़ाई करो, खुशहाल रहो, मजे से रहो। ओके, बाय। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जो नीचे दिख रहा है आपको सब्सक्राइब वाला बटन, इसको आप सब्सक्राइब कर लो। ओके, चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।